नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एस्ट्रो पाठशाला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र के दूसरे भाव में प्रभाव के ऊपर। जैसे कि हम जानते हैं जो दूसरा भाव होता है वो ससुराल का होता है, संचित धन का होता है, इनफैक्ट मनी का होता है, फैमिली का होता है। एक व्यक्ति को क्या चाहिए? परिवार और पैसा। अगर ये दो हैं तो व्यक्ति अपना जीवन सुखमय तरीके से बिता सकता है। और इस भाव में अगर पैसे के ही भगवान या पैसे का ही ग्रह आ जाए शुक्र, तो उसका क्या प्रभाव होगा? आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर मिस मानवी गोयल जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका हमारे एस्ट्रो पाठशाला चैनल पर। नमस्कार आर्या। जैसा कि आपने राइटली कहा कि सेकंड हाउस के ट्रेड्स क्या क्या होते हैं, बिल्कुल सही बताया आपने। कुटुंब होता है, ससुराल का इफेक्ट भी वहीं से आता है, संचित जी। धन होता है। तो उसी में एड ऑन करते हुए मैं बोलना चाहती हूँ कि संचित धन ही नहीं, कुछ भी जो हम संचय करके रखते हैं वो सब सेकंड हाउस होता है। जी। और आपका कुटुंब होता है। तो शुक्र अगर वहां हो, सबसे पहले तो आप एक, अगर अच्छी पोजीशन में, ऑफ कोर्स, आप क्रूर या पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है, तो आपको बहुत अपने इनहेरिटेंस में एक अच्छे घर में आपका जन्म होता है। हम्म। और जैसे कि कहते हैं कि शुक्र जो है वो भृगु ऋषि की संतान थे, हम्म। शुक्राचार्य। हम्म। तो ये भी होता है कि सेकंड हाउस में जिनके शुक्र या जुपिटर होता है, मैंने देखा है जनरली दे बिलोंग टू अपर क्लास, अपर कास्ट, बिल्कुल। कास्ट सिस्टम में जो अपर हम्म। कास्ट होते हैं। तो यू कैन इजीली फिगर आउट, अच्छे आपको लेगेसी मिलती है। हम्म। लेगेसी में अच्छा धन मिलता है। मतलब हो सकता है कि आपको अपने घर से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ पैसा मिले, वेल्थ मिले घर ही से, हम्म। इनहेरिटेंस में। फिर सेकेंड हाउस अपना वो होता है ना, खाने को भी डिनोट करता है, व्हाट वी ईट। तो सेकेंड हाउस जो है, हम उससे ये भी कि व्यक्ति को क्या पसंद है, तो शुक्र अगर वहां होता है तो खाने पीने का बहुत शौकीन हो गया, क्योंकि शुक्र इज हम्म। शौक। तो हम्म। खाने पीने का बहुत शौकीन होगा वो। रेस्टोरेंट का ओनर भी हो सकता है, उसकी वेल्थ भी खाने पीने के माध्यम से आ सकती है। जी। इफ्लिक्टेड है, पाप प्रभाव में है, सेकंड हाउस में है, तो उसको अपनी लाइफस्टाइल पे चेक रखना चाहिए कि मीठा खाने का बहुत शौकीन होगा तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते क्योंकि सेकंड हाउस में बैठ के वो एट्थ हाउस को भी सेवेंथ एस्पेक्ट दे रहा है शुक्र। हैं। तो अगर आपने खाने पीने पे चेक नहीं लगाया, देन इट विल टर्न इनटू सम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। अगेन, अगर फीमेल्स के लिए मैं कहूँ आपको, तो हार्मोन्स, फीमेल्स के नहीं मेल्स के भी हार्मोन्स जो है वो शुक्र गवर्नड होते हैं। हम्म। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस में मेनली शुक्र का रोल आ ही जाता है, बी आए ब्लड जाते हैं। प्रेशर, बी इट शुगर। तो आपको लाइफस्टाइल चेक रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके सेकंड हाउस में वीनस है तो उसको करेक्ट करना जरूरी है, वीनस के लिए चीजें करना जरूरी है। आप अपना हम्म। करियर चुन सकते हैं वहां से। सेकंड हाउस में अगर वीनस है, एज अ करियर ऑप्शन आप या तो रेस्टोरेंट ओनर हो सकते हैं, बहुत अच्छे शेफ हो सकते हैं। आप अपने घर से भी कोई बिजनेस, आपका घर के बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास होता है। होता है। सेकेंड हाउस में वीनस है, तो जैसा कि मैंने कहा, कलेक्शन, संचित, क्या हम्म। करेंगे तो आपको अपने घर से धन मिल सकता है। आपको हैंडीक्राफ्ट्स, कल्चर, म्यूजिक, ये भी इनहेरिटेंस में मिल सकता है। सेकेंड हम्म। हाउस अगेन रिप्रेजेंट्स योर वॉइस। आप बहुत अच्छा गा सकते हो, बोल सकते हो, उससे वेल्थ भी जनरेट कर सकते हो, अगेन कमाई भी कर ओके। सकते हो। और क्योंकि लाभेश आयेश होता है, आई मीन सेकेंड हाउस आपका जी। रेगुलर इनकम को दिखाता है, वहां वीनस होना मतलब आप वीनस से रिलेटेड किसी प्रोफेशन से, यानी म्यूजिक से, एक्टिंग से, कल्चरल किसी चीज से एसोसिएट होके भी आप अपनी रेगुलर इनकम जनरेट कर कर सकते सकते हो, हैं। इसका भी साइन वीनस होता है। बिल्कुल। मगर अगर वहां वीनस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है तो, अगर इफ्लिक्टेड है तो ये जो सारी हमने बातें कही, इनमें थोड़ा इनका प्रभाव कम हो जाता है, या इनके परिणाम हमको उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, या हमें इन सब चीजों से कोई पीड़ा का अनुभव हो सकता है। मतलब शुक्र अफ्लिक्टेड है सेकेंड हाउस में, उस पर आपकी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम हम्म। हो सकता है आपका फेस पे कोई ऐसा मार्क हो जो आपको कॉन्शियस करता है रिलेटेड टू हम्म। योर लुक्स या समथिंग लाइक हम्म। दैट। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। और वही अगेन जो मैंने आपको कहा कि अगर इफ्लिक्टेड है तो आपको अपना लाइफस्टाइल बहुत ठीक करना पड़ेगा। पीसीओडी, डायबिटीज, बीपी, ये भी वो वहाँ
दे सकता है। दे सकता है। इफ्लिक्टेड है सो मच सो, अगर हम इकट्ठा करने की बात कर रहे थे एक जगह कि आपको अपनी फैमिली से इनहेरिटेंस पे बिजनेस मिल सकता है, वेल्थ मिल सकती है, ऑन द अदर हैंड अगर खराब है, एट हाउस को देख रहा है तो आपको लोन्स में भी डाल सकता है, आपको बैंक करप्ट भी कर सकता है। ओ, सो हमें सेकंड हाउस के शुक्र को चेक रखना बहुत बहुत जरूरी जरूरी है। होता है। और इस पे बृहस्पति की अगर दृष्टि पड़े तो वो चेक्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। हम्म। और सूर्य के साथ है तो ऑब्वियसली पीड़ित तो होता है, बट सूर्य आपको बहुत ज्यादा वहाँ आपका वॉइस में एक एरोगेंस ला सकता है, आपके रिलेशनशिप खराब कर सकता है, बट बहुत ज्यादा खराब इफेक्ट्स वहाँ सूर्य और शुक्र के साथ में होने से नहीं मिलते नहीं शुक्र मिलती। से। हाँ जी। तो शुक्र को किसी और प्लैनेट से चेक रखना जरूरी है, नहीं तो एज आई सेड कि शुक्राचार्य जो है वो असुरों के गुरु थे, गुरु थे। उन वो अपने कंट्रोल खो देते हैं, तो वीनस अपना कंट्रोल खो देता है। अगर वो सेकंड हाउस में उसे कंट्रोल खो दे तो डेफिनेटली यू विल एंड अप विथ योर एनी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम, चाहे आप अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाए, चाहे आप हम्म। बहुत मीठा टू मच, आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं रहे, आप हम्म। कैलोरीज नहीं देख रहे, आप अनहेल्दी खा रहे हो, इस तरीके की चीजें वहां से आ सकती हैं। बाकी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सेकेंड हाउस शुक्र का ही है, दो हम्म। नंबर वहां लिखा रहता है। तो दो इज वृष राशि, स्वग्रही शुक्र होते हैं, अपने एलिमेंट में होते हैं, हम्म। तो आपको सब कुछ देते हैं। सब कुछ। उससे आपके घर में बहुत ज्यादा हैंडीक्राफ्ट भी इकट्ठे हों, बहुत ही ब्यूटीफाइड हम्म। चीजें आपको मिले इनहेरिटेंस में, तो इनहेरिटेंस बहुत अच्छे से दे, सुंदर। अगेन सेकंड नहीं। हाउस में ये लाल किताब से हम कनेक्ट करना भूल गए, एक्चुअली सेकंड हाउस का शुक्र बहुत बार ये डिनोट करता है कि आपके घर में कोई फीमेल रिलेटेड कर्स चला आ रहा है, चला आ रहा अगर हम इसको लाल किताब से कनेक्ट करें। है, कनेक्ट बिल्कुल। करेंगे। मैम जी। जैसा कि आपने बताया कि सेकंड हाउस में शुक्र के क्या इफेक्ट होते हैं, अगर वो मैलेफिक हो तो क्या इफेक्ट होते हैं, और अच्छा हो तो क्या अच्छे इफेक्ट होते हैं, वैसे ही ये उन दर्शकों के लिए जिनका शुक्र दूसरे भाव में अच्छे प्रभाव नहीं दे रहा है, उनके लिए क्या हम रेमेडीज कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हम हाउस वाइज जो रेमेडीज इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं ये रेयरली होता है। और हाँ जी। एक्चुअली रेमेडीज इफेक्टिव तभी होती हैं कि या तो आप दशा अंतरा में चल रहे हो उन ग्रहों की, नहीं तो हाउस वाइज अगर हम करते हैं ना तो ही वो ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। जी। तो जैसे अभी सेकंड हाउस रिलेटेड हम रेमेडीज देखें, तो शुक्र अगर सेकंड हाउस में है और वो पीड़ित है या अच्छा है और आप उसे और अच्छा करना चाहते हम्म। हैं, इन दोनों के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि वही जो मैंने हमेशा बताती हूँ कि शुक्र का सबसे अच्छा उपाय होता है गाय। गाय हम्म। को आप हरा चारा खिलाएं, क्योंकि वो बुध से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो फिर जाता लीफी है। चारा, तो हम्म। 100 गायों को आप फ्राइडे के दिन हरा चारा खिलाएं, तो आपकी लेगेसीज में भी अगर आपको लग रहा है ना घर में बहुएं परेशान है या फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम रहती है कोई ना कोई, हम्म। या फिर घर की जो बेटियां हैं वो आगे जाके अपनी मैरिजेस में हैप्पी नहीं है, हम्म। समथिंग और द अदर इशू इज देयर विद द फैमिली। फैमिली। अच्छा, ये भी हो जाता है कि आपकी प्रोजेनिटी में प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे वगैरह होने में प्रॉब्लम आ रही है, वेल्थ जनरेशन में प्रॉब्लम आ रही है, कर्ज बहुत बढ़ गए एंड यू डोंट नो द रीजन, घर में स्ट्रेसफुल माहौल रहता है। हम्म। मतलब जहाँ शुक्र बैठे हुआ तो ब्लिस होना चाहिए ना ब्लेस ऑल होना अराउंड, चाहिए, हाँ जी। और वो अगर खराब है तो कुटुंब भाव में है, खराब है, बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो। हम्म। तो इन सब से आप जज कर सकते हो, अगर आपके घर में किचन मेसी रहती है, हम्म। सफाई कम रहती है, लोग आके आपके घर की तारीफ नहीं कर रहे, अगर हम्म। समझो ऐसा, तो हम्म। कहीं ना कहीं आपका शुक्र वीक है। ये अच्छा। ऐसा बताता है कुटुंब भाव में अगर शुक्र खराब है, तो यू कैन आइडेंटिफाई कि हम्म। आपका शुक्र अच्छा काम कर रहा है, वीक रिजल्ट्स दे रहा है। हम्म। तो इस तरीके के आप सिनेरियो देख कर क्या सकते हैं, घर में सफाई रखो, हम्म। ठीक है, 100 गायों को फ्राइडे को चारा खिलाए, रेगुलरली नहीं करना, 6 महीने में रेगुलर इंटरवल्स में कर लेंगे। आप ऐसे बना ले कि आपकी बर्थडे या एनिवर्सरी पे आपको 100 गायों को चारा खिलाना खिलाना है। है, तो हम्म। किसी भी गौशाला में जाके आप डोनेट कर सकते हैं, लेकिन फ्राइडे को मेक श्योर कि आप गाय को चारा खिलाएं खिलाएं। खिलाएंगे। अब अगेन ये सेकेंड हाउस का उपाय है, तो खाने में हम क्या ऑल्टरेशन कर सकते हैं, पनीर खाएं, हम्म। बहुत ज्यादा पनीर का कंजम्पशन शुरू कर दें, शुक्र अच्छा हो जाता है। दही का कंजम्पशन शुरू कर दें, शुरू कर दिया। शुक्र अच्छा हो जाता है, दही कंज्यूम करने लगे, क्योंकि शुक्र क्या है कि रिलेशनशिप है, हम्म। इमोशन है, हम्म। मेलेफिक होता है, तो आप ना हर्टफुल बात करने लगते हो अगर सेकेंड हाउस में है।
अच्छा। क्योंकि आप बहुत हर्ट हो रहे होते तो आप इन अ वे, इन टर्न, क्योंकि आप इमोशनली वीक हो रहे हो, आपके रिश्ते अच्छे नहीं लगते, तो आप दे सामने वाले को जो अपनी वाणी से दे रहे हो ना, वो भी बहुत ब्लिसफुल या बहुत हैप्पी जोन में नहीं कह रहे हो। नहीं तो होता। आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हो जो दूसरों को हर्ट ही कर रही है। तो दही खाने से क्या होता है, अंदर का जो पॉइजन होता है, दही पॉइजन को काट देता है, हाँ, ऐसा शांत कहते हैं। कर देता है। हाँ। तो दही कंज्यूम करिए, पनीर कंज्यूम करिए, आपका ब्यूटी एनहांस करेगा, आपके इमोशंस करेक्ट करेगा, और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू तो सो ये मच सेकेंड हाउस मैम। के उपाय थे। हाँ। अदर देन दिस, बिफोर एंडिंग मैं ये बोलना चाहती हूँ कि दिस नेक इज ऑल्सो आवर सेकेंड हाउस। ओके। सो अगर आपका लग्न सपोर्ट करता है, द राशि इन द सेकेंड हाउस सपोर्ट्स, वैसे डायमंड्स इन जनरल हम कोई भी पहन सकता है, बट देन फिर भी अगर फ्रेंडली साइन की राशि हो वीनस से, और वीनस वहां बैठा हो, तो डेफिनेटली डायमंड आप गले में पहने। जो ये गले में जो ऐसा छोटा सा अंदर की तरफ हिस्सा होता है ना, दैट अंदर की तरफ जो स्किन जाती है, वहां वो डायमंड टच होना चाहिए। तो ओके। इट विल इनहांस योर वीनस। तो सेकंड हाउस के उपाय करें, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, घर में माहौल अच्छा रहेगा, वेल्थ जनरेट होने लगेगी, अगर कर्ज है, उधार है, तो इनकम जनरेट होने लगेगी टू पे ऑफ योर डेट्स। तो आप ये उपाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर दीज ब्यूटीफुल इंसाइट्स। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि दूसरे भाव में शुक्र का प्रभाव हम कैसे एनहांस कर सकते हैं अगर वो अच्छा है, और अगर वो मैलेफिक है तो हम उसके रिजल्ट्स को कैसे कम कर सकते हैं। अपना टाइम बिल्कुल। देने के लिए, अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच मैम। विल बी कंटिन्यूइंग द सीरीज विद द नेक्स्ट इंटरव्यू इन शुक्र थर्ड हाउस। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। नमस्कार, नमस्कार। और खत्म करने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू जय सो गुरु मच जी। मैम। जय गुरु जी मैम। ऑल राइट।